बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोकतंत्र के स्तंभों पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन रुको, एक मिनट। वीडियो देख रहे हो, समझ भी रहे हो और लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आखिर क्यों? तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि हम और भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। पिछले भाग में हमने सीखा कि संविधान का पालन और अनुशासन लोकतंत्र की नींव होते हैं। अब आज के इस दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे हमें किसी भी नेता, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर अंबेडकर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर बिना सोचे समझे पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल नाम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने इस बात पर जोर दिया था कि हमें अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy. यहां डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दूसरी जरूरी चीज जो हमें लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए करनी चाहिए, वह है सावधानी बरतना। बच्चों, सोचिए, अगर किसी एक व्यक्ति के हाथों में हम अपनी आजादी सौंप दें तो क्या होगा? ये तो ऐसा होगा जैसे अपना पालतू कुत्ता किसी चोर के हवाले कर दें कि भाई, इसे देख लेना। स्टूडेंट्स, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही व्यक्ति पर अंधाधुंध भरोसा करना कैसे नुकसानदायक हो सकता है? जॉन स्टुअर्ट मिल की चेतावनी, नेमली नॉट टू ले देयर लिबर्टीज एट द फीट ऑफ इवन अ ग्रेट मैन और टू ट्रस्ट हिम विद पावर्स which enable him to subvert their institutions. Not to lay their liberties at the feet of even a great man. इसका मतलब है कि चाहे वह व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, हमें अपनी आजादी उस व्यक्ति को नहीं सौंपनी चाहिए। यह ऐसी बात है जैसे कि आपकी आजादी को किसी के पैरों में रख देना और फिर वह व्यक्ति आपको जिस तरह चाहे हुक्म दे। Or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. इसका मतलब है कि उसे इतनी ताकत न दें कि वह आपके संस्थानों को भी अपने हिसाब से बदल दे। बच्चों, कल्पना करो कि अगर हम किसी एक नेता को इतना ताकतवर बना दें कि वह संविधान तक को बदल सके तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि हमारी सभी संस्थाएं उसकी मर्जी से चलने लगेंगी, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। बच्चों, क्या आपको लगता है कि किसी एक व्यक्ति को इतनी ताकत देना ठीक है? क्यों या क्यों नहीं? अपने विचार कमेंट में साझा करें। There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country, but there are limits to gratefulness. There is nothing wrong in being grateful. इसका मतलब है कि महान लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना गलत नहीं है। बच्चों, अगर कोई नेता या महापुरुष हमारे देश के लिए बहुत कुछ करता है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी स्वतंत्रता ही उसे सौंप दें। बट देयर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस। इसका मतलब है कि हमारे आभार की भी एक सीमा होनी चाहिए। बच्चों, यह बात ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके दोस्त ने परीक्षा में आपकी मदद की, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब आप अपनी पूरी जिंदगी उसी के कहे अनुसार चलने लगें। बच्चों, क्या आपको लगता है कि किसी की मदद का मतलब यह है कि हम अपनी आजादी उसे सौंप दें? अपनी राय बताएं। अब यहां डॉक्टर अंबेडकर हमें आयरिश देशभक्त डैनियल ओ'कॉनेल के शब्दों का महत्व समझाते हैं। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। As has been well said by the Irish patriot Daniel O'Connell, no man can be grateful at the cost of his honor, no woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. No man can be grateful at the cost of his honor. इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इज्जत की कीमत पर आभार प्रकट नहीं कर सकता। बच्चों, सोचिए, आपकी इज्जत आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और आप इसे किसी और के आभार में खोना नहीं चाहेंगे। नो वुमन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ हर चैस्टिटी। इसका मतलब है कि कोई भी महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर आभार नहीं प्रकट कर सकती। यह बताता है कि हमारे आत्मसम्मान और नैतिक मूल्यों की बहुत अहमियत है। नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ इट्स लिबर्टी। इसका मतलब है कि कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर आभार नहीं प्रकट कर सकता। बच्चों, यह बात लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
किसी भी देश के लिए उसकी स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है और किसी भी महान नेता के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम अपनी स्वतंत्रता नहीं गंवा सकते। भारत के लिए इस चेतावनी का महत्व, अब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस चेतावनी का महत्व भारत के लिए विशेष रूप से अधिक है। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया है। दिस कॉशन इज फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया देन इन द केस ऑफ एनी अदर कंट्री। यहां डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यह चेतावनी भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों, इसका कारण यह है कि हमारे देश में नेता और महापुरुषों के प्रति भक्ति, हीरो वर्शिप की भावना बहुत गहरी है। बच्चों, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में किसी भी नेता के प्रति भक्ति की भावना कुछ ज्यादा ही होती है? क्यों? भक्ति या हीरो वर्शिप का खतरा। फॉर इन इंडिया, भक्ति और what may be called the path of devotion or hero worship plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. For in India, भक्ति और what may be called the path of devotion, यहां डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि भारत में भक्ति यानी कि नायक पूजा की भावना बहुत गहरी है। बच्चों, हम अपने नेताओं को भगवान की तरह पूजने लगते हैं और उनकी हर बात को मान लेते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। Plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country. इसका मतलब है कि भारत में भक्ति राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका निभाती है जितनी किसी और देश में नहीं। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हम किसी नेता की बातों पर बिना सवाल किए भरोसा करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्र खतरे में पड़ सकते हैं। बच्चों, क्या आपको लगता है कि बिना सवाल किए किसी नेता की हर बात मान लेना सही है? बच्चों, आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पैराग्राफ समझा उसकी कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। 1. महान व्यक्तियों पर निर्भरता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमें महान व्यक्तियों पर अंध भरोसा नहीं करना चाहिए। 2. सम्मान और स्वतंत्रता का महत्व। डेनियल ओ'कॉनेल के कथन से यह स्पष्ट होता है कि इज्जत और स्वतंत्रता की कीमत पर आभार प्रकट करना सही नहीं है। 3. भारत में भक्ति का खतरा। भारत में नेताओं के प्रति भक्ति की भावना ज्यादा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ की विशेषताएं और हमें इससे क्या संदेश मिला। 1. अंधविश्वास और भक्ति से बचना। लोकतंत्र में हमें अपने नेताओं पर अंधविश्वास से बचना चाहिए। 2. स्वतंत्रता की रक्षा। बच्चों, किसी भी व्यक्ति या नेता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते समय हमें अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। 3. लोकतंत्र को मजबूत बनाना। यह पाठ हमें सिखाता है कि लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और जागरूक नागरिक बनना जरूरी है। स्टूडेंट्स, इस दूसरे भाग में हमने सीखा कि कैसे लोकतंत्र में महान लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना अच्छा है, लेकिन इसे एक सीमा में रहकर करना चाहिए। किसी भी नेता को इतनी शक्ति न दें कि वह आपकी स्वतंत्रता को खतरे में डाल सके। और हां, स्टूडेंट्स, अगर आपको यह सब समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम इसी तरह के और ज्ञानवर्धक टॉपिक्स पर चर्चा कर सकें। इस दूसरे भाग के बाद उम्मीद है कि आपको लोकतंत्र के स्तंभ और भक्ति की राजनीति का महत्व और खतरे अच्छे से समझ में आए होंगे।